ज्ञानेंद्र, किस तरह की तस्वीरें, कितने देर में कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है, क्या कुछ खास रहने वाला है आज नेटवर्क 10 पर, बताइए दर्शकों को। बिल्कुल, देखा जाए संत समागम का आगाज नेटवर्क 10 ने किया है और जिस तरीके से पहले हनुमानगढ़ी में श्री हनुमान का पहले दर्शन करने के बाद संत समाज के जो लोग हैं श्री राम जन्मभूमि पहुंचे और श्री राम जन्मभूमि पहुंच के श्री रामचंद्र का कहीं ना कहीं दर्शन किया है। और ये तमाम जो संत हैं देश के कोने कोने से आए हुए हैं और पहले भी हमने दिखाया कि किस तरीके से श्री रामचंद्र के दर्शन करने के बाद जिस तरीके से संतों ने जो पूरे विश्व के लिए आगाज किया है अपने वाक्यों के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से, और तमाम धर्मों के लोग भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। और कहीं ना कहीं ये कोशिश है तमाम उन लोगों से ये एक संदेश देने का कि वो अयोध्या आए, श्री रामचंद्र का दर्शन करें। और जिस तरीके से वर्षों की लड़ाई के बाद वो अब दिन वापस आया है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है श्री रामचंद्र मंदिर में और उसके पहले संतों का आगाज और यहाँ आना एक कहीं ना कहीं अलौकिक दृश्य अयोध्या के अंदर देखने को मिल रही है। इन संतों से बातचीत करते हैं तमाम जो संत समाज के लोग हैं। आज का जो दिन है संतों की एक मंडली पूरे अयोध्या में विराजमान है, सारे लोगों की जो निगाहें संतों पे टिकी हुई हैं। क्या संदेश पूरे विश्व को देना चाहते हैं? देखिए, 10 न्यूज़ नेटवर्क ने जो ये कार्य किया है ये सराहनीय कार्य है। आज पहली बार है कि सभी धर्मों के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे के सारे आज पहली बार इस स्थल पर आए हैं। और उसके साथ साथ दलित वर्ग के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग, हमारे रविदासिया समाज के लोग, इतने संत यहाँ आए हैं। उन सब का एक लक्ष्य है ये कहना कि राम सबके राम है। आदि अनादि काल से जो भारत की प्रथा है, जो संस्कृति है, संस्कार है, जो अध्यात्म है, वो सनातनी है। हम पहले सनातनी हैं, फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं। ये संदेश आज से पहले नहीं हुआ। आपके चैनल को बधाई देते हैं और माननीय योगी जी को विशेष तौर पर, जब कुछ दिन पहले आया था तो इतना कार्य नहीं था। आज देख रहा हूं तो मैं देख रहा हूं वातावरण बदल गया। तो सरकार को किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है। ये सुंदर समय पूरे विश्व के लिए आया है और विश्व के प्राणियों के लिए आया है। तो मैं सोचता हूं ये आज ऐतिहासिक दिन है, उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। और हमारे बीच में प्रमोद कृष्णन जी भी हैं, ये हमें और ज्यादा खुशी है, हम सम्मान करते हैं। यानी कि ये विश्व एकता की का जो संदेश है, तमाम धर्मों के जो धर्म गुरु हैं पहुंचे हुए हैं और एक समागम होगा, एक संदेश होगा। जैन धर्म से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। किस प्रकार से देखते हैं इस दिन का जो इंतजार है, वर्षों से किया जा रहा था, 500 वर्ष लग गए, संतों की तपस्या है। सभी धर्मों के लोग चाहते थे कि जो राम की नगरी है, रामलला का जो घर है, वो उन्हें मिले। और एक कानूनी लड़ाई की जीत के बाद कहीं ना कहीं संतों का आगमन इस बात की गवाही दे रहा है कि असत्य पे सत्य का विजय हुआ है। बिल्कुल, अनेकता में एकता भारत की मौलिक विशेषता है। सर्वधर्म सद्भाव भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। नेटवर्क 10 के माध्यम से पूरी भारतीय संस्कृति के जो भी धर्म हैं, सभी धर्मों के धर्माचार्य यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। भगवान श्री राम की अयोध्या भूमि में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की यह भूमि जो पूरे विश्व को समन्वय का, शांति का, एकता का और समरसता का संदेश देती है। आज यहाँ से नेटवर्क 10 के माध्यम से पूरे विश्व में राम राज्य की जो कल्पना है, सभी लोगों को, सभी पंथों को, सभी संप्रदायों को और सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलने की वह यहाँ पर साकार हो रही है। मैं यहाँ पर विशेष रूप से आकर के अपने को गौरवान्वित और सौभाग्यशाली मानता हूँ कि यहाँ पर जो हमें दर्शन हुए रामलला के और यहाँ से जो हमें संदेश मिल रहा है वो है एकता का, अखंडता का, वसुधैव संदेश पूरे विश्व में भेजना है। यही सभी धर्मों के लोगों का कहना है। किस तरीके से देखते हैं, इतना साल लग गया, हर धर्म के गुरु वहां पर मौजूद हैं और हर कोई इस वक्त उत्साहित है और नेटवर्क 10 की जो टीम है वो हर धर्म के गुरु को एक मंच पर लाने का काम कर रहे हैं। लौटूंगे आपके पास, निशा रौतेला हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है मंच से। निशा, जिस तरीके से वहां पर मेहमानों का अब जमावड़ा शुरू हो गया है, मेहमान वहां पर पहुंचने लगे हैं, किस तरह की तस्वीरें, क्या कुछ खास बताइए।
बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि इस वक्त किस तरीके से उत्साहित माहौल यहाँ पर देखने को मिला है। देखिए, इस बीच कुछ अयोध्या वासी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। और काफी मुझसे वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें कुछ सुनाना है। अयोध्या से ही, अयोध्या के निवासी हैं और कुछ कविता वो हमें सुनाना चाह रहे हैं। मैं दिवेश श्रीवास्तव निर्भीक त्रेता सा उत्साह है मगन अयोध्या धाम, त्रेता सा उत्साह है मगन अयोध्या धाम, पलक पावड़े बिछ रहे आएंगे श्री राम, आएंगे श्री राम अवध के भाग। चलिए इसी एक मिनट आपके पास आऊंगी। इसी बीच महापौर जो है, अयोध्या नगरी के महापौर जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए इसी बीच एक बार उनसे बातचीत करने की जरूर कोशिश करेंगे। सर, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, अयोध्या अपनी दिव्यता को और अग्रसर है और जो उसका वैभव होना चाहिए था, जैसा कि हमारे रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण में वर्णित है, उस दृष्टिकोण से अयोध्या को उसका वैभव पहुंचाया जा रहा है, उसकी दिव्यता पहुंचाई जा रही है। जितनी भी शोभाएं हो सकती हैं, जो कहा जाता है ना, भाई सकल शोभा की खानी, जितनी भी शोभा हो सकती है अयोध्या की, स्वच्छता के दृष्टिकोण से, दिव्यता के दृष्टिकोण से, सौंदर्य के दृष्टिकोण से, तो हर दृष्टिकोण से अयोध्या को अद्भुत और एक सौंदर्य के सभी प्रतिमानों को यहाँ पर गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। और प्रयास यही है कि जब अयोध्या में भगवान का राम मंदिर लोकार्पित हो, उस समय पूरी अयोध्या अपने वैभव की समस्त ऊंचाइयों को स्पर्श करे। निशा, हम चाहेंगे कि आप उनसे ये भी पूछिए कि आने वाले दिनों में वो अयोध्या को किस तरह से देख रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे, सर मुझे क्या कहना चाहेंगे? अयोध्या राम जी का दर्शन करने आइए, अयोध्या में अपने हृदयों में भगवान को लेकर जाइए, क्योंकि बिना भगवान अपने आप जब तक आपके हृदय निशा, में आप नहीं उनसे आए, पूछिए कि आने वाले दिनों में अयोध्या को किस तरीके से देख रहे हैं। राम जी का दर्शन करते करते राममय होकर जाए, यही अपेक्षा है और यही प्रार्थना है कि भगवान अपनी कृपा सबको दें और उनको भी राममय करें और पूरे देश को राममय करें और पूरी दुनिया की संस्कृति को राममय करें। राममय होने से ही पूरी दुनिया का कल्याण है। आने वाले दिनों में अयोध्या को किस तरीके से देख रहे हैं आप? अयोध्या पूरी दुनिया का एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र। ठीक है निशा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, पल पल के अपडेट्स आपसे लेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, भव्य और दिव्य तस्वीरें देखने को मिल रही है और आज नेटवर्क 10 की टीम अयोध्या में मौजूद है और वहां पर संतों का समागम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। क्या कुछ पूरी जानकारी आपके पास है, बताइए। दिव्या, अगर हम बात करें तो ये जो 500 साल का इंतजार है, जो खत्म हुआ है, वनवास लौटा है, कहीं न कहीं से राम कृपा से जो समृद्धि की एक भाव है अयोध्या में, वो हमें देखने मिला। साधु संतों ने, अभी पूज्य साधु संतों ने हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, उसके बाद रामलला के दर्शन किए। अब उसके बाद से हम बाहर निकले। आइए बात करते हैं। महाराज जी, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत आनंदित महसूस कर रहे हैं और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मोदी जी ने जो ये कार्य कर दिया, ये अविश्वसनीय है। ये बिल्कुल कायाकल्प हो चुका है पुरानी अयोध्या से नई अयोध्या का। और 22 जनवरी का बहुत हर्ष से हम इंतज़ार कर रहे हैं उसका। अब इंतज़ार की घड़ियाँ ऐसे लग रही हैं जैसे वर्षों का समय भी है और मात्र 10 दिन के समय में आज पौष मास नवरात्रे भी शुरू होने वाले। दिव्या, मैं फिर बात कराना चाहूँगा, इधर हमारे मंडलेश्वर जी हैं। महाराज जी, क्या कहेंगे राम मंदिर और इस कॉन्क्लेव को समृद्धि से एक संकल्पना जो है, श्री राम कृपा से समृद्धि, इस पर आप क्या रखेंगे? ये तो राम की कृपा जहाँ होगी वहाँ समृद्धि होगी ही, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। और ये जो आप लोगों ने, नेटवर्क 10 के लोगों ने राम पर जो कॉन्क्लेव किया है, उसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। कहीं न कहीं से दिव्या पूरा राममय माहौल दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में हम नए महंत जी से बात करेंगे। महंत जी, आवाहन पीठाधीश्वर इससे बात कराएंगे। महाराज जी, क्या कहेंगे जो वनवास लौटा है, 500 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद ये घड़ी देखने को मिल रही है? अद्भुत, और हम लोग इस घड़ी का साक्षी हो रहे हैं और नेटवर्क 10 के माध्यम से, और आपको चैनल को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि पूरा आज विश्व इस चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को आज देखेगा। और इतना अद्भुत, जैसे लगता है कि हम लोग त्रेता युग में लौट आए हैं। जैसे हमारे गुरुजनों ने अयोध्या की व्याख्या करते थे, आज हम अपने नेत्र से वही अयोध्या देख रहे हैं और आपके कैमरे के माध्यम से पूरा विश्व इस अयोध्या को देखेगा। बहुत बहुत ठीक है राघवेंद्र, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ लगातार अलग अलग रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं। ज्ञानेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, किस तरह की तस्वीरें, क्या कुछ खास?
श्री राम जन्मभूमि से अब ये संतों का काफिला सीधे सरयू घाट के लिए प्रस्थान कर रहा है। ये सारे जो संत हैं देश के कोने कोने से आए हुए हैं और ये संत जो है अब सरयू घाट पे पहुंचेंगे। सरयू घाट पे जो संतों का समागम है, उस समागम का आयोजन है, उसका हिस्सा बनेंगे और उस समागम के जरिए देश के कोने कोने तक जो सनातन की पहचान है, सनातन की जो परंपरा है और जो असत्य पे जो सत्य का विजय हुआ है, उसकी गाथा पूरे विश्व के लोगों को अपने वाक्य के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करेंगे और ये बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से श्री रामचंद्र के इस जन्मस्थली की जो लड़ाई रही है उसको किस प्रकार से इन्होंने लड़ा है, इसी की बातचीत रहेगी। आज अयोध्या पहुंचे हैं, वर्षों की लड़ाई और लौटूंगी आपके पास। ज्ञानेंद्र राघवेंद्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे स्टेट हेड। राघवेंद्र, क्या कुछ अपडेट? बेशक महंत जी ने जैसा बताया कि अभी तक 7 आश्चर्य हैं हमारे देश में, लेकिन अयोध्या का राम मंदिर अब ये 8वां आश्चर्य बनने जा रहा है। और इन्होंने महंत जी ने बताया कि हम नेटवर्क 10 के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि 10 दिन पहले ही हमें वो झलक दिखा दी जो 22 जनवरी को पूरी दुनिया देखेगी। आइए महंत जी से फिर बात करते हैं। ताजमहल भूल जाएंगे और अयोध्या का राम मंदिर देखने आएंगे। भविष्य में आकर्षण का केंद्र विदेशी सैलानियों के लिए वो सफेद ताज नहीं, ये गुलाबी रंग का राम मंदिर होगा। ये मेरा दृढ़ विश्वास है और मैं पूरे विश्व का आह्वान करता हूँ तो एक बार आएं और भारत का ये नवनिर्मित 8वां आश्चर्य देखें। आपने देखा दिव्या किस तरह महंत जी ने कहा कि अब ताजमहल की जगह जो मेन आकर्षक का केंद्र बिंदु होगा धार्मिक पर्यटकों के लिए या अन्य पर्यटकों के लिए वो भगवान श्री राम का मंदिर होगा और लोग अयोध्या ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अब ताजमहल से ज्यादा लोग राम मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी जो लोग आएंगे वो राम मंदिर के, भव्य राम मंदिर के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे और रामलला के दर्शन पूजन करेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कितने वर्षों के, सदियों के इंतजार के बाद रामलला अपने गर्भगृह में पधार रहे हैं। बेशक दिव्या, महंत जी लोगों का भी यही कहना है, जिसे महामंडलेश्वर हैं, आचार्य हैं, सभी यही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कहीं न कहीं से जो ये 8वां आश्चर्य बनने जा रहा है, ताजमहल कोसों मीलों पीछे छूट जाएगा और ये यहाँ पे जो पर्यटक आएंगे, जो धर्म के प्रति आस्थावान लोग आएंगे, देश ही नहीं विदेशों से जो सैलानी आएंगे और भगवान प्रभु श्री राम का दर्शन करने यहाँ उपस्थित होंगे, उनको देखकर कहीं न कहीं अयोध्या की जो नगरी है वो अर्थव्यवस्था के भी एक महत्वपूर्ण कारक बनने जा रही है। इसी कड़ी में हम त्रिपुरा से आए महंत जी से बात कराते हैं। महाराज जी क्या कहेंगे आज के दर्शन को लेकर? आज का दर्शन को लेकर ऐसा प्रतीत होता है एक कौली पूर्ण होते जा रहा है, क्योंकि इतने साल का बाद, आंदोलन का बाद भगवान श्री राम लाला का मंदिर उद्घाटन होने जा रहा है अगली 22 तारीख में। इसलिए मैंने बहुत आनंद आता है हिंदू सनातन धर्म के लिए, उस धर्म को जागृत करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो आंदोलन किया गया और मोदी सरकार के द्वारा जो प्रयास किया गया, इसी से आज राम मंदिर बना रहा है। अगली 22 तारीख में उद्घाटन होने जा रहा है। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हो, बहुत बहुत मोदी सरकार और विश्व हिंदू परिषद को हमारा त्रिपुरा का शांति के लिए आश्रम का तरफ से अशेष धन्यवाद ज्ञापन करता हो। जय गुरु। ठीक है राघवेंद्र, जुड़े रहिए आप हमारे साथ। अब तमाम अपडेट आपसे लेंगे, पल पल के अपडेट लेंगे। ज्ञानेंद्र आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, पल पल का अपडेट आपसे लेंगे। निशा आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, पल पल का अपडेट आपसे लेते रहेंगे और दर्शकों को लाइव तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि आज अयोध्या में राम की पैड़ी में नेटवर्क 10 की तरफ से महासमागम का वहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।